हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने सरदारशहर इंदिरा गांधी आवास में की जनसुनवाई। ग्रामीणों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। सूरज वर्मा, सरदारशहर। स्थानीय इंदिरा गांधी आवास योजना के विश्राम गृह में 26 सितंबर शनिवार को तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने अपनी 9 ग्राम पंचायतों की समस्याओं के लिए कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर जनसुनवाई की। इस मौके पर उनके साथ चैतसीसर पूर्व सरपंच प्रतिनिधि श्यामलाल शर्मा, जगदीश धन्नावंशी, शिमला सरपंच भंवरू खा, चांद खा, मोतीलाल सारंग, शिव भगवान पारीक, फोंगा, गिरधारी लाल स्वामी, रातोसर आदि ने ग्रामीणों की समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। विधायक बुडानिया ने ग्रामीणों की बिजली, पानी, सड़क आदि मूलभूत समस्याओं के लिए मौके पर ही अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर शीघ्र समाधान करने की बात कही। साथ ही विधायक ने कहा कि हमारी ग्राम पंचायतों में हर व्यक्ति को शहरों जैसी सुविधा देने के लिए हम प्रयासरत हैं। हमारी यह कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति मूलभूत आवश्यकताओं के लिए परेशान न हो। इस मौके पर विधायक को सरदारशहर कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने कृषि मंडी के ऊपर से जा रही हाईटेंशन लाइन को हटाने व मंडी में किसानों व व्यापारियों को हो रही छोटी मोटी समस्याओं के लिए ज्ञापन देकर अवगत करवाया, जिस पर विधायक बुडानिया ने शीघ्र उचित कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया। कृषि उपज मंडी की समस्याओं के लिए ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष परतुराम सारन, मंत्री सुखबीर पारीक, अमरचंद सिद्ध, लालचंद जाखड़, महावीर जाखड़, किशननाथ सिद्ध आदि व्यापारी शामिल हुए। पिछले कुछ दिनों से तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया आम लोगों की समस्याओं के प्रति सक्रियता से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उसी के तहत आज कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी एवं शीघ्र ही समस्याओं का उचित समाधान करने का आश्वासन दिया। जनसुनवाई में कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष संजय दीक्षित, पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अशोक सोनी, जाकिर हुसैन, बीरबल सिद्ध सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व ग्रामीण उपस्थित रहे। सर, आपकी जो पंचायतें हैं जो सरदारशहर तहसील में जुड़ी हुई हैं, ग्रामीण यहाँ अनेक समस्या लेकर आए हैं, किस तरह आपके द्वारा निस्तारण और क्या क्या समस्याओं का जो ये तवज्जो दी गई? देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 20 गांव आते हैं और 9 पंचायतें हैं। तो मैं इन पंचायतों में कोई समस्या नहीं रहे, इनकी समस्याओं का तत्परता से समाधान हो, किसानों को किसी प्रकार का समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए मैं जो है उनके बीच में जाता आता रहता हूँ। आज भी इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ मैं आया हूँ यहाँ पर। लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई हैं। हम जो है कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं जो मौके पे निस्तारण कर रहे हैं। अधिकारियों से बात करिए, आपको पता है सब अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ नहीं है, उनको हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं। अभी सबसे बड़ा मुद्दा बिजली का आया कि बिजली का ट्रांसफार्मर जो है हलासर में फेल हो गया। उससे मेरे गांव तो प्रभावित हुए हैं, लेकिन सरदारशहर तहसील के सारे किसानों से प्रभावित है। फसल ये तो जल गई है, दूसरी फसल के लिए पानी नहीं मिलेगा। अब उसमें इतना बड़ा 132 का GSS है, कोई छोटा GSS नहीं है। अब 132 का GSS है तो उसको लगने में जो है 1 महीना लग जाएगा। तो किसानों ने मुझे बताया कि भाई 1 महीने का नहीं लग करके थोड़ा जल्दी हो जाए ये, तो ऐसा कोई प्रोसीजर तय हो जाए कि इसमें जल्दी से जल्दी वो आ जाए। इसके लिए मैंने सब तुरंत हमारे बिजली मंत्री से मैंने बात की अभी सबके सामने, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि सोमवार को मैं इस चीज़ के संबंध में मीटिंग रखूँगा और किसानों के समस्याओं का समाधान जितना जल्दी हो सकता है उतना करेंगे। तो मोटी बात ये आई, और छोटी मोटी बातें तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन मेरा एक उद्देश्य है कि मेरे 20 गांवों में, जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, जो सुविधा शहर को मिल रही है, शहर में बैठे व्यक्ति को, वो सुविधा मेरे 19 गांवों में मिलनी चाहिए। और मैं ये वचनबद्ध हूं कि मैं इन 20 गांवों की महिलाओं के सर पे घड़ा नहीं होगा। ये मेरा संकल्प है और मेरे सारा काम मेरा प्रोग्रेस पे है। बहुत से गांवों में तो काम चालू हो गया है और बहुत से गांवों में 1-2 दिन में, 5 दिन में चुनाव के बाद शुरू होने वाला है।
और बराबर मैं इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का कि उन्होंने इन सब चीज़ों को, मेरी चीज़ों को प्राथमिकता दी है और प्राथमिकता दे करके वो किसानों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अभी वर्तमान में जो है हमारे डिपार्टमेंट ने कहा कि हमें 7 क्यूसेक पानी बढ़ाने के लिए उन्होंने मांग की। अब पानी बढ़ाना 7 क्यूसेक बहुत बड़ी बात होती है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने तत्परता से जो है इसका अपने मंत्रालय को निर्देश दिया कि 7 क्यूसेक पानी बढ़ाने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में उसके आदेश मुख्यमंत्री जी के दस्तखत हो जाएंगे उस पर, तो पीने के पानी का लाभ जो है वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में मिलेगा। और इसके अलावा भी जो दूसरे विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें इंदिरा गांधी कैनाल का पानी मिलता है उनको भी उसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा भी हम लोग सब लोग जो है बराबर ध्यान रखे हुए हैं समस्याओं के समाधान के लिए। और मोटी मोटी बात यह है कि इन 20 गांवों में किसी भी कोई गांव ऐसा नहीं रहे जिसमें कोई काम की समस्या हो, मुझे कहा हो और मैंने उस पर कार्रवाई नहीं की हो। ये मेरी कोशिश है और आज मैं स्वाभिमान से कह सकता हूं कि 20 गांवों में हर गांव में कुछ न कुछ हुआ है। देखिए ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। अभी गहलोत साहब ने जो है बहुत बड़ा फैसला बिजली के लिए लिया है, आप सबको मालूम है। और 50,000 कनेक्शन किसान के करने का निर्णय लिया है और कनेक्शन के साथ साथ में और भी सुविधाएं उनको दी हैं। हम बराबर सब मांग कर रहे हैं कि कोरोना काल में जो बिजली का जो भार किसानों पे पड़ा है, गरीब लोगों पर, वो भार कम हो। ये सब हम लोगों की चेष्टा है। और चूंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अर्थ की है और अर्थ जो है सारा का सारा कोविड में जा रहा है। कोविड के अंदर जाने से जो है आज ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। आज भी मुख्यमंत्री जी ने बड़ी घोषणाएं की हैं। रोज वो जो है किसानों के लिए, गरीबों के लिए और विशेष तौर से जो युवा लोग हैं उनके रोजगार के लिए वो करत संकल्पित हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, किसानों की समस्याओं का समाधान हो और गरीब को लाभ मिले। कोविड के अंदर जो उन्होंने काम किया ऐसा हिंदुस्तान में नहीं, संसार में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। ऐसा कोविड में प्रबंध किया है और अभी भी बराबर उसका प्रयास जारी है कि कहीं ये फैले नहीं, क्योंकि आने वाला समय शायद खतरनाक है। इसलिए वो इस बात के प्रयास है कि ये कोविड हमारे क्षेत्र में ज़्यादा नहीं फैले। मैं भी सबसे यही निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के सबसे कि वो अपना जो है 2 मीटर की दूरी बना के रखें, बार बार हाथ धोएं और मास्क लगा के रखें। यही एक इलाज है। और मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार किसान हित में निर्णय लेती है, गरीब के हित में निर्णय लेती है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारी केंद्र सरकार है वो किसानों को मारने में लगी हुई है। आज देश का सारा किसान सड़कों के ऊपर है, आंदोलित है और बड़ा दुखी मन से है। आज किसान के ऊपर आघात इस प्रकार से करेंगे, आप पार्लियामेंट के अंदर किसान विरोधी बिल लेके आएंगे, तो ये चीज़ें इस देश के हित में नहीं है, प्रजातंत्र के हित में नहीं है। किसान मर जाएगा तो देश मर जाएगा, किसान कमजोर होगा तो देश कमजोर हो जाएगा। आप कुछ पूंजीपतियों को पैसा देने के लिए, कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए आपने जो है किसान विरोधी इतना बड़ा निर्णय ले लिया। तो मैं समझता हूं कि ये जो हमारी कृषि की जो परंपराएं हैं, जो कृषि के जो कानून हैं, वो सब धराशायी हो जाएंगे। आज हमारी जिस प्रकार से है, आज एक किसान है, उसके खेत में पैदा होता है, उससे पहले ही उसको ब्याह की जरूरत होती है, शादी की जरूरत होती है, 5 पैसे की जरूरत होती है, तो बाजार से लेके आता है वो और अपना अनाज बेचता है। अब बड़े लोग आएंगे और किसान से जो है सस्ती भाव में ले जाएंगे, अपने गोडाउनों में रख देंगे
और किसान की तो वही हालत है। ये बिल्कुल दिखावा है, झूठा छलवा है कि किसान का ये हित का बिल है। आज पूरा देश सड़कों पे इसलिए हिली हुई है सरकार भी, और मैं ये कहना चाहता हूं कि उनको मजबूर होकर के इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। पिछले 5 माह से कस्बे की मुख्य सड़क पर जमा हो रहा गंदा पानी राहगीरों के जी का जंजाल बना। ड्रेनेज पॉलिथीन से अटी पड़ी है सरदार शहर। कस्बे के मुख्य मार्ग पर सत्यनारायण जी मंदिर के पास पिछले कई महीनों से सड़क पर गंदा पानी जमा हो रहा है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती है। वहीं मुख्य मार्ग पर जमा गंदा पानी व कीचड़ शहर के सौंदर्यीकरण के लिए भी अभिशाप बनता जा रहा है। कस्बे की ड्रेनेज सफाई के लिए जगह जगह चैम्बर तोड़कर छोड़ रखे हैं, जिसके कारण चैम्बर में गिरने का भय भी लोगों को परेशान किए हुए है। नगर पालिका द्वारा ड्रेनेज सफाई के लिए अपनाए जा रहे तरीके गत 6 माह से कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। नगर पालिका द्वारा गत 2 माह पूर्व मशीन से सफाई करने का ठेका एक फर्म को दिया गया था, लेकिन उस फर्म द्वारा मशीन के नाम पर जुगाड़ लगाकर सफाई करने का कार्य किया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया और समस्या यथावत है। इसके बाद पुरानी व्यवस्था के अनुसार सफाई कर्मचारियों को लगाकर सफाई करवाई गई, जिससे बाजारों का गंदा पानी निकास हो पाया, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ। अब ड्रेनेज के नए चैम्बर बनाने के लिए जगह जगह ड्रेनेज को तोड़कर बाजारों में खड्डे बनाकर छोड़ रखे हैं, जो राहगीरों व वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं, जिनको लेकर मंदिर के पुजारी पंडित रमेश कुमार व आसपास दुकानदारों ने जबरदस्त आक्रोश व्यक्त किया। दुकानदारों कहना है कि सड़क पर पिछले काफी दिनों से गंदा पानी जमा है। मुख्य मार्ग होने के कारण यहां दिन भर अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों का आवागमन रहता है, फिर भी सब ने आंख मूंद रखी है। किसी ने भी इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु व दुपहिया वाहन आए दिन गंदे पानी की वजह से दुर्घटना का शिकार होते हैं। मुख्य सड़क होने के कारण रेलवे स्टेशन, राजकीय अस्पताल आदि के लिए जाने वालों पैदल राहगीरों व वाहन चालकों का तांता लगा रहता है। बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। लोगों के जबरदस्त आक्रोश के बाद आज मौके पर अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण, पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजकरण चौधरी, पार्षद राजेश पारीक आदि ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का अवलोकन किया, साथ ही समस्या का शीघ्र समाधान करने की बात कही। आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। ये है मुख्य कारण ड्रेनेज अवरुद्ध होने का। ड्रेनेज के सभी चैम्बर पॉलिथीन से अवरुद्ध मिल रहे हैं, जो इन्हीं बाजारों से आ रहा है, जिसके कारण यह विकट समस्या उत्पन्न हो रही है। नगर पालिका प्रशासन को सख्ती के साथ पॉलिथीन पर रोक लगानी होगी, अन्यथा इस समस्या का समाधान मुश्किल है। इस अवसर अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण ने कहा कि इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए 1.49 करोड़ का टेंडर हो चुका है और अतिशीघ्र कार्य शुरू कर समाधान करवा दिया जाएगा। ये 21 तारीख को बोर्ड भंग हुआ था। उसके बाद हमारे विधायक महोदय ने तुरंत हमें सब्जी मंडी और मुख्य बाजार में गंदे पानी की निकासी के लिए निर्देशित किया था, और उस दिन से लेकर आज तक हम डेली प्रतिदिन सुबह 7 बजे से लेकर गंदे पानी की निकासी के लिए प्रयास कर रहे हैं, और हमने सब्जी मंडी और मुख्य बाजार के गंदे पानी की व्यवस्था काफ़ी हद तक संभव हल कर ली है। अब रही है, आप जो आज मौका दिखा रहे हो, इसमें 3 छोटे छोटे ब्लॉक हैं, और जो आगामी नाले का निर्माण हो रहा है उसमें इनको चौड़ा करके मिला दिया जाएगा, और जब तक नाले का निर्माण नहीं हो तब तक सोमवार से इनको तुड़वा के हम अस्थायी रूप से इनका पानी निकासी व्यवस्था कराने का अधिशासी अधिकारी महोदय से प्रयास करेंगे। मुख्य मार्ग पे नाला खुला पड़ा, ये बहुत ही लापरवाहीपूर्ण है, और इसको आज ही हम बंद करवाएंगे, और संबंधित अधिकारी या कर्मचारी जो भी यहाँ किसी ड्यूटी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। आत्मनिर्भर भारत के तहत केंद्रीय मंत्री शेखावत ने किया ऑल इंडिया ज्वेलर्स ऑनलाइन डायरेक्टरी ज्वेल डिस्क का शुभारंभ। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई मुहिम आत्मनिर्भर भारत के तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने गृह निवास जोधपुर के एक युवा द्वारा संपूर्ण भारत के ज्वेलर्स को ऑनलाइन माध्यम से एक मंच पर जोड़ने तथा उससे रोजगार के नए आयाम स्थापित करने के उद्देश्य से लॉकडाउन में जब सभी व्यापारियों के रोजगार में एकाएक मंदी आ गई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी के लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत मुहिम से प्रेरित होकर एक ऑनलाइन ज्वेलर्स पोर्टल ज्वेल डिस्क का निर्माण किया, जिस पर संपूर्ण भारत के प्रत्येक ज्वेलर्स अपनी एक ऑनलाइन प्रोफाइल के माध्यम से इस पोर्टल से जुड़ सकेंगे। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने आज अपने दिल्ली स्थित सरकारी निवास पर इस ऑनलाइन पोर्टल और ज्वेलर्स डायरेक्टरी का शुभारंभ किया तथा प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के तहत नवरोजगार को प्रोत्साहन दिया तथा अखिल भारत के ज्वेलर्स को इस पोर्टल से जुड़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर ऑनलाइन डायरेक्टरी ज्वेल डिस्क के फाउंडर अरुण सोनी, अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बहादुर सिंह वर्मा, द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन दिल्ली के अध्यक्ष श्री योगेश सिंगल और स्वर्ण पलक ज्वेलरी बुक के निर्माता दरावान सोनी उपस्थित थे। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मेरे जोधपुर के
ही निवासी श्री अरुण सोनी जी ने देश भर में काम करने वाले ज्वेलर्स, क्योंकि भारत आभूषणों के निर्माण और निर्यात का दुनिया का एक बहुत बड़ा केंद्र है, उन सबको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जूल डिस्क नाम से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। अब जूल डिस्क पर काम करने वाले सारे लोग, उस पर रजिस्टर्ड लोग अपने व्यापार और व्यवसाय की समृद्धि के साथ साथ में देश से निर्यात की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए भी काम कर सकेंगे। सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। घांगू गांव में आज सरपंच व वार्ड पंच प्रत्याशियों ने किए नामांकन दाखिल। चूरू द 26th of September। जिले की ग्राम पंचायत घांगू में आज सरपंच पद हेतु भाजपा समर्थित प्रत्याशी श्रीमती शारदा फगेड़िया ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। शारदा फगेड़िया के साथ चंद्रा रामगुरी, जिला महामंत्री भाजपा, जयप्रकाश शर्मा निवर्तमान सरपंच, लखेंद्र सिंह राठौर निवर्तमान उप सरपंच, देवेंद्र सिंह राठौर, नंदकिशोर सेवदा, विद्याधर भादु, जिंकू प्रसाद नागवान, यूसुफ कपूरिया, विद्याधर पुनिया, मुस्ताक खान, गजेंद्र सिंह राठौर, सिमनी कंवर, रामेश्वर लाल सेवदा आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सरपंच पद प्रत्याशी श्रीमती शारदा ने कहा कि मैं ग्राम पंचायत के चहुमुखी विकास के कार्य करूंगी एवं ग्राम की 36 कौम को साथ लेकर ग्राम पंचायत घांगू को अग्रणी ग्राम पंचायत बनाऊंगी। शारदा देवी है, मैं घांगू ग्राम पंचायत से सरपंच की उम्मीदवार हूँ। आज मैंने पर्चा दाखिल किया है और जो भी गांव में विकास के कार्य होंगे उनको पूर्ण ईमानदारी के साथ करने की कोशिश करूँगी और जो गरीब और असहाय लोग हैं उनकी भी सेवा करने की पूरी कोशिश करूँगी और गांव में जो भी विकास के कार्य आएंगे उनको पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश करूँगी। फिट इंडिया फ्रीडम रन का हरी झंडी दिखाकर किया सवाना। चूरू 26 सितंबर। महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद एवं युवा मामले खेल विभाग, राजस्थान सरकार तथा एनसीसी निर्देशानुसार 26 सितंबर 2020 को फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। फिट इंडिया फ्रीडम रन का शुभारंभ इंद्रमणि पार्क से लोहिया महाविद्यालय चूरू के प्राचार्य दिलीप सिंह पुनिया एवं सूबेदार मेजर U.K. राय ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौड़ में राजकीय लोहिया महाविद्यालय के एनसीसी एवं एनएसएस के सीमित कैडेट एवं स्वयंसेवकों ने भाग लिया। कोरोना महामारी की परिस्थितियों के मद्देनजर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए यह दौड़ कलेक्ट्रेट सकिल से होते हुए लोहिया महाविद्यालय के प्रांगण तक हुई। भारत सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आम नागरिक को स्वास्थ्य के प्रति सचेत एवं जागरूक करने के लिए इस दौड़ का आयोजन किया गया। स्वस्थ एवं स्वच्छ भारत के साथ ही हम अपने संभावित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर कोच रमेश पुनिया, संजय पुनिया, हरि बंसल, सीताराम, सरस्वती मुंडे, महादेव सहारण, हवलदार हरिजीत, हवलदार कुशलताल ले DA मेहरा, कार्यक्रम अधिकारी हरदेव राम, विवेक चुलेटमो, जावेद एनिसेस, जिला समन्वयक J.B. खान, उमेद सिंह गोठवाल संयज कस्वा, नरेश कुमार एवं अन्य संकाय सदस्य उपस्थित थे। एनसीसी प्रभारी ले हेमंत मंगल एवं एनएसएस प्रभारी शांतनु डाबी ने आयोजकीय भूमिका का निर्वहन किया एवं सभी आमंत्रित अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इसमें इट इज ए फ्रीडम रन, साथ रन फॉर फिट। स्वस्थ कैसे रहें उसमें दौड़ का अपने आप में एक उल्लेखनीय भूमिका होती है। ये उद्देश्य यही है कि इसकी सहायता से लोगों में, देशवासियों में, राजस्थान के निवासियों में जागृति आए कि हम खुद को स्वस्थ बने रखें। खुद स्वस्थ होंगे तो अभी हमारा देश और हमारा राज्य उन्नति करेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का गुंजा संदेश। चूरू 26 सितंबर कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम व बेटियों को संरक्षण से संबंधित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पोस्टर का विमोचन अशोक स्तंभ रतनगढ़ परिसर में किया गया। समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तुंगरिया की ओर से बनवाए गए इस पोस्टर का विमोचन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संपतराम बारूपाल, सकल ऑर्गेनाइजर स्काउट चूरू महिपाल सिंह तंवर, पूर्व सीओ स्काउट संजय सहगल, स्थानीय संघ रतनगढ़ कार्यकारिणी अध्यक्ष कुलदीप व्यास, सहायक जिला आयुक्त जगदीश प्रसाद प्रजापत ने किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बारूपाल ने कहा कि वर्तमान समय में कन्या भ्रूण हत्या सबसे विचारणीय प्रश्न बन गया है। एक ओर सरकार इस बुराई को खत्म करने के लिए सतत प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक व स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस मुहिम में अपना उल्लेखनीय योगदान दे रही है। उन्होंने विमोचन पोस्टर को आमजन में जागरूकता लाने में उपयोगी बताया।
सकल ऑर्गेनाइजर स्काउट महिपाल सिंह तंवर ने तुंगरिया के इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि बेटियां दो कुल की शान होती हैं। उन्हें शिक्षित करें व आत्मनिर्भर बनाएं। स्थानीय संघ रतनगढ़ कार्यकारिणी अध्यक्ष कुलदीप व्यास ने कहा कि देश में बालिकाओं की गिरती जन्मदर चिंता का विषय है। हमें कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जन जागृति पैदा कर लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। तुंगरिया ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना, प्रत्येक दशा में बालिकाओं को बचाना और शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। इस अवसर पर सचिव नरेंद्र स्वामी, प्रधानाचार्य भोपाल सिंह, गाइडर पूनम सेन, पायल पारीक, पूर्व डीसी ओम प्रकाश रामकावत, सुभाष शर्मा, स्काउट मास्टर भैराराम प्रजापत सहित स्काउट गाइड के छात्र छात्राएं मौजूद थी। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।